ऐसा है कि हम मानते हैं कि कार्यालय हमारे कार्य करने का स्थान होता है। कार्यालय में बैठकर हम लोग अपनी सारी जो मंडल की कार्रवाई होती है उसका लेखा जोखा करते हैं, इसलिए कार्यालय होना बड़ा स्वाभाविक है। और आज हमारी नई ज़िला अध्यक्षा रीना शर्मा जी ने और उनकी सारी टीम ने, उनके महामंत्री जी ने, हमारे संजय जी यहाँ के इंचार्ज हैं और हमारे बहुत ही सीनियर हमारे यहाँ के कैप्टन रमेश जी, कैप्टन सोमदत्त जी, कैप्टन बालकृष्ण जी भी यहाँ उपस्थित थे। और इस एक कार्यालय का जो हमको यहाँ के ये कर्मठ कार्यकर्ता ने हमें दिया है, इस कार्यालय को हम आगे चलाएंगे और अपनी कार्यालय की कार्रवाई, जो हमारे इस मंडल की कार्रवाई है, इन दो मंडलों की, हमारा देवपुर सुंदरबनी मंडल और हमारा सियोट मंडल, इन दोनों मंडलों की कार्रवाई यहाँ से चलेगी। ऐसा एक कार्यालय का आज यहाँ उद्घाटन था। और आगे आगामी हमारे जो कुछ कार्यक्रम हैं, बूथ सशक्तिकरण हमारा चल रहा है, अभी समरी रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रही है और अभी हमारे कमल के फूल को हर पोलिंग बूथ पर पुतवाने की बात है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हम बना रहे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को बनाना है, इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा हमने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं से की है। और हमारा ये सुंदरबनी मंडल जो है ये सक्षम है, बहुत अच्छा है और ये और अच्छा हो जाए, उसके लिए कार्यालय इनको और मजबूती देगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, सुंदरबनी में जब भी हमने देखा अभियान जो है आपके माध्यम से जो चलाया जा रहा है, भैया फोन को बाहर कर दो। सर, हमने देखा कि सुंदरबनी में जब जब कार्यालय खुला तब तब चुनावी बिगुल बजा, उसके बाद ही सुंदरबनी के अंदर कार्यालय खुला और अब सुंदरबनी के अंदर कार्यालय खोलने जा रहा है। क्या हम इसका ये अनुमान लगाएं कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं? विधानसभा के चुनाव तो कभी भी आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसकी घोषणा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी में है। आगे के एक साल में अनेक प्रकार के चुनाव होने हैं, पंचायत के भी हो सकते हैं, लोकल बॉडीज़ के भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट के तो होने ही होने हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में काफ़ी देर से है। और ये भी अपेक्षा हमारी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के जो विधानसभा के चुनाव है, असेंबली के चुनाव है, वो भी कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी। गौर साहब, जम्मू कश्मीर के हर एक जिला के अंदर आपने भाजपा के कार्यालय, नए कार्यालय बनाए वहाँ पे, लेकिन नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट की अगर बात करें तो यहाँ से पहली बार इतिहास में आपके यहाँ से कमल के फूल पे दोनों विधानसभाओं से प्रत्याशी जीत के आए और यहाँ पे आपका कार्यालय नहीं बन पाया। क्या नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट के साथ इतना सोतेला व्यवहार क्यों? ऐसा कोई सोतेला व्यवहार नहीं है। ऐसा है कि जब हमने प्लान किया है, उस प्लान में हमारे जो सरकारी ज़िले थे उन सरकारी ज़िलों में कार्यालय बनाने की बात थी। तो रजौरी सरकारी ज़िला है, इसलिए रजौरी में कार्यालय बना। पुंछ सरकारी ज़िला था, पुंछ में कार्यालय बना। अखनूर जो पास में ही है वहाँ सरकारी ज़िला नहीं है, जम्मू सरकारी ज़िला है, वहाँ कार्यालय बना। उस समय हमारे जो 10 सरकारी ज़िले थे उन 10 सरकारी ज़िलों में कार्यालय बना है। अब हमारी योजना है कि जो हमने संगठनात्मक ज़िले बनाए हैं उन ज़िलों में भी हम कार्यालय बनाएंगे। ऐसी हमने प्रस्तावना हमारे केंद्र को दी है और जल्द ही मुझे लगता है उससे वहाँ स्वीकृति भी। सर, पीएचई डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी सड़कों पे हैं, सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर्वाधिक वोट जो है भाजपा को सुंदरबनी से मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सब डिवीजन है वो कहीं और जा रहे हैं। ऐसा कोई सोतेला व्यवहार नहीं होता है, ये तो व्यक्तियों का और समाज के लोगों का सोचने का अपना अपना ढंग है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर क्षेत्र के साथ, हर इलाके के साथ समान व्यवहार करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने सोतेला व्यवहार नहीं किया है। सरकारों में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फूट डालने की कोशिश करते हैं, जैसे पीछे भी आपने देखा कि यहाँ सब डिवीज़न बनाने के ऊपर सुंदरबनी और नौशहरा का हुआ है, उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से संभाला है। अभी जो सब डिवीजन्स बने हैं, आपने देखा होगा, बाद में एक ऑर्डर किया सरकार ने कि वो अभी नहीं बनेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की लोगों में या समाज में थोड़ा हो जाए, हो सकता है उनका उसमें कुछ फ़ायदा होता हो। पहले की सरकारों का फ़ायदा रहता था, किसी क्षेत्र को वो कुछ चीज़ देते थे
तो ये अपेक्षा करते थे कि वो क्षेत्र हमें वोट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसा होने देगी और ऐसा करने को वो किसी को कहेगी। कौन साहब, क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से पहले पीएचई डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं, जितने भी तमाम विभागों के अंदर डेली वेजर्स हैं, क्या उनका मसला हल होगा? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ऐसा तो नहीं है कि ये मसला एकदम हल हो सकता है। आपके सामने बहुत सारी अड़चनें हैं, सरकार के सामने भी अड़चनें हैं। आखिरकार सरकार जो पैसा देगी तो कहाँ से पैसा लाएगी, उनको तनख्वाह देनी है तो कहाँ से देगी, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे कि हमारी आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ सरकारी मुलाजिम ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में यहाँ से ज़्यादा आबादी है, 10 गुना आबादी है, उसमें यहाँ से कम सरकारी कर्मचारी है। तो ये एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने इनको लगाया है वो तो आज चुपचाप बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है कि हम इन सब लोगों को कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इनको हम ठीक जगह पर एडजस्ट करें। ये जितने भी अब ये कोई डेली वेजर थोड़ी हैं। आप एक बार देखिए और इनका नॉमेनक्लेचर देखिए, कोई डेली वेजर है, कोई नीड बेस है, कोई कंट्रैक्चुअल है, कोई क्या है, कोई पता नहीं लगता है। ये किस किस प्रकार के लोग इन पुरानी सरकारों ने रखे थे, और भारतीय जनता पार्टी पूरा इनके साथ हमदर्दी करती है और कोई ना कोई रास्ता इनके लिए। कौन साहब, क्या जम्मू कश्मीर के सत्ता प्रशासन में आने के बाद पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी सुंदरबनी के उदास लोगों को जो है खुश कर पाएगी जिला दे करके? हमने तो जिला दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सुंदरबनी नौशहरा को जिला बनाया है। सरकार बनाने के लिए भी हम सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो भी बनाए। कौन साहब, आखिरी और प्रश्न, जिन जिन जिलों को हमने बनाया है और वो आप देखेंगे कि वो भाजपा के दृष्टिकोण से है। भाजपा के दृष्टिकोण से जो जिले बने हैं ना, वो सरकार ने भी बाद में बना दिया। कौन साहब, आखिरी प्रश्न, क्या जम्मू कश्मीर की एजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी यहाँ पे शहीद हुए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम पे सरकारी स्कूलों के नाम रखे गए, और एक निशान एक विधान एक संविधान के बैनर तले जो आंदोलन हुआ था, सुंदरबनी के 3 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, उनके नाम पे आज तक कोई भी सरकारी कार्यालय, कोई सरकारी स्कूल, कोई सरकारी इमारत का नाम नहीं रखा गया। इतना सोतेला व्यवहार। हमारा दूसरा प्रश्न की सुंदरबनी नौशहरा का ऐसा नहीं सोतेला व्यवहार है। उन्होंने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि हमारा नाम पत्र पर आ जाए। उन्होंने शहादत इसलिए दी थी कि हमने देश के लिए शहादत दी थी। उनका कोई इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन शहीदों के लिए भी, उन शहादत जिन्होंने उस समय शहादत दी 1953 में, उन शहीदों को भी सरकार से बात करेगी कि उनके नाम पर भी कोई स्कूल हो, कोई सड़क हो, कोई पार्क हो, कोई इस प्रकार की कोई चीज़ उन शहीदों के नाम पर भी बने। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार से बिल्कुल आग्रह करेगी और सरकार से कहेगी कि उनके नाम को भी आगे बढ़ाए। जितने भी हमारे पदाधिकारी केश हैं, संजय जी, हमारे बीडीसी साहब हैं, सभी दिन के 2-3 घंटे इस कार्यालय को दें, ताकि ये कार्यालय हमेशा हरा भरा और खुशहाल रहे, चलता फिरता रहे, कार्यकर्ता आते जाए जहाँ बैठते जाए। मैं यही चाहूँगी। तो जिस दिन मैं खुद आऊँगी तो उस दिन भी हम सभी जहाँ पर बैठ के आगे के जो कार्यक्रम होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो वैसे सीएम मेरे पास आ गई है, तो हमारे उन्होंने बताया था कि जो नीतीश जी ने कि ये सीमें आपको हर मंडल में स्वयं जाके देंगे। कुछ राजनीतिक कार्यक्रम जो कि थोड़ा धीमी गति से सुंदरबनी में चल रहे थे, उनको गति देने के लिए ये कार्यालय जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब एक स्थान हमारे पास है, यहाँ पर कार्यकर्ता हर रोज इकट्ठे होंगे। कुछ लोग अपनी समस्या लेकर यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमने कुछ जो कारपोरेटर्स हैं और इलेक्टेड लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाना तय की है कि वो हर रोज यहाँ पर बैठेंगे बारी बारी से। जिस तरह से जम्मू के मुख्य कार्यालय में ये कार्यक्रम चलता है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठते हैं और लोगों की समस्याओं का हल करते हैं, उसी तरह से हम सुंदरबनी में करने जा रहे हैं, ताकि लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की और उनकी उम्मीदें हैं तो उस पर हम खरा उतर सकें। इससे पहले भी 3 कार्यालय खोले गए सुंदरबनी में, क्या वो उचित स्थान नहीं था? नहीं, ऐसा है कि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो व्यवस्थाएं काम करना थोड़ा कठिन होता है। आजकल थोड़ा सा पैसे की भी समस्या की जो मुख्य समस्या आई, जो लिए गए थे वो थोड़े महंगे कार्यालय थे क्योंकि वो किराए पर थे। तो आज ये जो कार्यालय है ये हमें कार्यकर्ता द्वारा मुफ्त में बिना किसी किराए के उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पर खाली हमने अपना फर्नीचर रखा है।
तो ये हमारे लिए सुविधाजनक होगा और इसलिए इसको चलाना हमारे लिए उचित है। कार्यालय जो था वो सुंदरबनी नगरपालिका अधिकार क्षेत्र के अंदर खुला है और आप सुंदरबनी के पार्षद भी हैं। किस प्रकार की रणनीति रहेगी कि आगे आने वाले जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए और यहाँ पे आपका चेयरमैन फिर से बन पाए? देखिए, जो हमारी नगर पालिका है उसको आज तक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरी है। लोगों ने इतना उम्मीद भी नहीं की थी जितने कार्य सुंदरबनी में नगर पालिका ने किए हैं। सारे के सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आज तक थे और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम कार्य करते रहेंगे और आगे भी यहाँ किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को हम जीतने नहीं देंगे और सारे के सारे योग्य उम्मीदवारों को हम मैदान में उतारेंगे और वो सारे के सारे जो है पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आएंगे। धन्यवाद।